Good afternoon, my dear students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon once again. My dear students, yesterday I taught you the use of can and may. बेटे, I want to ask you कि क्या वो clear है? Good afternoon, sir. Yes, sir. Sir, Yes, sir. use of before and after. अच्छा हाँ, उस पर हम बातचीत कर लेते हैं. और सर कैन का यूज कहाँ करेंगे? can. बेटे, yesterday I told Yes. you that how, in what condition you have to use can and in what condition we have to use may. Once again, you want to listen? Yes, sir. No, sir. The very first before and after. Before and after. बेटे इन दोनों चीजों को पहले देख लो. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इन बिफोर और आफ्टर दो कंजंक्शंस का प्रयोग होता है. कोई एक सेंटेंस हम लेते हैं. इसके लिए फॉर्मेशन देखिए. बिफोर का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, देन V3, देन ऑब्जेक्ट प्लस V4, देन यस V2 ऑब्जेक्ट. बेटे चेयर ले लो वहां से, उस पर बैठ दो. My dear students, if you want to use before, this is the formation of before. At the very first, you have to use, you have to write, you have to translate the sentence in which the primary action is happen. जिसमें पहली क्रिया होती है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, उसके बाद बिफोर लगाते हैं, देन पास्ट इंडेफिनिट में. आफ्टर का प्रयोग सीधे ये पलट जाता है. सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर, देन सब्जेक्ट प्लस हेड V3 ऑब्जेक्ट. Is it clear right now? Yes, sir. Sir, examples. Example. The thief had run away before the police came. Before the police came. The thief had run away, मतलब चोर भाग गया था या भाग चुका था पुलिस के आने के पहले. पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था. ये बिफोर का यूज हो गया. अब देखिए इसको हम इधर लेते आएंगे. पुलिस के आने के बाद चोर भागा. तो देखिए the police came. The police came after the thief had run away.
पुलिस आई आफ्टर द थीफ हैड रन अवे। कब? पुलिस के चोर के भागने के बाद। बस उसको पलट देना है। नाउ इज क्लियर? सर ये प्रेजेंट में भी होता है। प्रेजेंट क्या? ये प्रेजेंट पर, ये पास्ट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। स्थिति लिसन प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओनली एंड ओनली पास्ट परफेक्ट टेंस, ओनली एंड ओनली पास्ट परफेक्ट टेंस में इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। यूज ऑफ बिफोर एंड आफ्टर इन पास्ट परफेक्ट टेंस, नॉट इन प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग होता है, फ्यूचर टेंस में इनका प्रयोग होता है। इज इट क्लियर? Before and after is not used in future or in present. यस यस यस। प्रेजेंट और पास्ट में, प्रेजेंट और फ्यूचर में इसका प्रयोग नहीं होता, केवल पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है। सर जिसमें आफ्टर का प्रयोग होता है सर, वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हाँ ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। बेटे, today we are going to study use of need. My dear students, if you find a sentence, of Hindi, in the last of that sentence, if you find आवश्यकता है, चाहिए या आवश्यकता थी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में इसका यूज होता है। पहले इसका सेंटेंस आप सर नीड मेन वर्ब है। हाँ, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी है, मतलब इसका प्रयोग दोनों तरीके से होता है। सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी एंड इन द फॉर्म ऑफ मेन, बिकॉज इट हैज 5 forms: need, needed, needed, needing, needs. Subject, then need, then to, then V1 object. As in present tense, आपको तो पता है, इन प्रेजेंट टेंस क्रिया की 5वीं फॉर्म और पहली फॉर्म दोनों प्रयोग की जाती है, सेम एज नीड्स आल्सो। नीड्स आल्सो एज व्हेन द सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर, एज he needs a pen. On the place of 2 plus B1, also noun. He needs a pen. When the subject will be plural, just as for example, I need to sleep now. As they need to eat something. So my dear students, with the singular subject you have to use needs, as he, she, it, and any name. And with the plural subject as I, That in negative, need not they. to. Oh, here we are studying positive. So at the very first you have to study positive sentences. Then we will go towards the negative. बेटे, पहले पॉजिटिव की बात तो आप कर लो, इसकी बात तो समझ लो। तो एज, नीड एंड नीड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज हो गया है।
with plural subject. Plural means I, we, you, they. और कोई प्लूरल अगर नाम होता है उनके साथ आप नीड का प्रयोग करेंगे, नीड का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर आएगा उनके साथ आप नीड्स का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद 2+V1 के रूप में भी क्रिया आ सकती पार्ट ऑफ सेंटेंस हो सकता है, या फिर नाउन के रूप में, जैसे ही नीड्स अ पेन, उसे एक पेन की आवश्यकता है। दूसरा है आई नीड टू स्लीप नाउ, मुझे अब सोने की आवश्यकता है। दे नीड टू ईट समथिंग, उन्हें अब कुछ खाने की जरूरत है या आवश्यकता है। बेटे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज आपने देखा। अब इसका नेगेटिव जवाब बनाएंगे। व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द नेगेटिव सेंटेंस, at the very first you have to write the negative formation also as subject plus don't oblique doesn't then लग रहा है सब टीचरों की करेंगे ना, इधर मैं फेमस हूँ। 2+V1 are noun। अब इस सेंटेंस को देखें, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड गो देयर, यू डोंट नीड टू गो देयर। सानिया doesn't need parle जी। सानिया doesn't need parle जी, it means सानिया को बिस्किट की आवश्यकता नहीं है। और यू डोंट नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। नेगेटिव सेंटेंस बेटे एक और तरीके से बनता है। एट द प्लेस ऑफ दीज need not, you have to use only need not. The same sentence, how it will be translated or it will be written: you need not to go there. Sania need not parle ji. डियर माय स्टूडेंट्स, आपने इसका प्रेजेंट यूज देखा, प्रेजेंट टेंस में। प्लीज टेल मी, समझ में आया? मिस्टर चौहान। Yes, sir. यस सर। लिसन, अब इसका क्वेश्चन देखें कैसे आता है। बेटे during use of need you will never find any question started with the word need। जब भी आपको इसका नेगेटिव फॉर्म प्राप्त करना होगा, you will have to start do, does, then subject, then need, then 2+V1 are noun। As, let me write the example. Do you need to play cricket? Do you need to play cricket? Next, does Saloni need a pen?
नीड पार्ले जी बिस्कुट। हाँ, व्हाई नॉट। बेटे जब इससे क्वेश्चन आपको बनाना होगा तो डू और डज को पहले लगाना होगा प्रेजेंट टेंस में। डू यू अंडरस्टैंड माय सर डियर? डज के बाद जो नीड लगा है उसमें यस नहीं लगेगा? No, my dear. Here I have written the formation at the very first. We have to put do oblique does. सब्जेक्ट के अनुसार आप do और does का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, then need not its fifth form or second third form. केवल आपको need रखना है। हमने need रखा है, need रखा है। Is it clear? यस सर टू के जगह पे एक क्यों लगाए हैं? बेटे लिसन 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 लिसन, यहाँ हमने यहाँ फॉर्मेशन में लिखा है दो तरीके के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। एक में 2+B1 आता है और एक में केवल नाउन आता है। जैसे सेंटेंस देखिए हिंदी में, डज सलोनी नीड अ पेन? क्या सलोनी को एक पेन की आवश्यकता है? क्या सलोनी को एक पेन की जरूरत है? तो जब इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं होगी तो आपको नाउन का प्रयोग करना होगा। और ऐसा सेंटेंस होता है, डू यू नीड टू प्ले क्रिकेट? क्या आपको क्रिकेट खेलने की जरूरत है? या क्या तुम्हें क्रिकेट खेलने की जरूरत है? तो खाने पीने, खेलने, सोने, बैठने, नहाने, उठने, अगर ये सेंटेंस में आता है हिंदी वाले में तो वहां पर आपको 2+B1 लगाना पड़ता है। किसी सामान की अगर आवश्यकता की बात हो रही है तो उस सामान का यहाँ नाम रखना होगा। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? यस अब देखिए प्रेजेंट टेंस में WH वर्ड कैसे होता है। इसके पहले बिफोर डू डज वी हैव टू पुट WH word as WH, then do does, then subject, then need, then to, then V1, then object, question mark, or noun, question mark, as what do you need? What do you need? तुम्हें किस चीज की जरूरत है? नेक्स्ट है where does he need to go tonight? Tonight, आज की रात उसे कहाँ जाने की आवश्यकता है? नेक्स्ट, why does Shweta need dung cake? You know what is the meaning of dung cake? गोबर। Yes. dung cake मतलब गोबर नहीं होता बेटे, उससे बना हुआ जो केक होता है जिसको सुखाने के बाद हम लोग उपला कहते हैं, उसी को डंग केक। डंग मतलब गोबर होता है। तो मीनिंग है व्हाई डज श्वेता नीड डंग केक? श्वेता को गोईठा की आवश्यकता क्यों है? एंड फर्स्ट, व्हाई डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? वेयर डज शी नीड टू गो टुनाइट, आज की रात उसे कहाँ जाने की आवश्यकता है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, we have finished today the use of need, and right now my dear students I would like to ask, if you have any type of doubt, please put up your doubt. I would make it clear. सर यूज ऑफ डेयर, नीड का यूज फ्यूचर में नहीं होगा क्या बेटे? टेल मी। हेलो स्टूडेंट्स, मोहम्मद कैफ अंसारी, चंदन यादव जी। सर यूज ऑफ डेयर, यूज ऑफ डेयर। डेयर हाँ,
चलिए अब यूज ऑफ डेयर की ओर चलते। पहले इसका पास्ट टेंस तो यूज देख लीजिए, ये प्रेजेंट वाला हुआ केवल, पास्ट वाला कैसे? Need is not used. क्या बेटे? नीड इज नॉट यूज्ड इन, हाँ फ्यूचर। Dear. डेयर आर फ्यूचर, व्हाट आर यू आस्किंग बॉयज? Oh, subject plus needed, then plus V1 Past में है sir. object. बेटे this is in past indefinite. आवश्यकता थी, इसमें needed का प्रयोग कर देंगे। खाने की आवश्यकता थी, पीने की आवश्यकता थी, नहाने की जरूरत थी, तो इस स्थिति में आप needed का प्रयोग करेंगे। और बता दो तो छोड़ as I needed a pen, the same. I needed a pen. बोला था वो तो Hey students, Mr. Yadav ji, Mr. Mohammed, can you please mute yourself? Arpit Raj, mute yourself, bete. Otherwise, I am unable to give you anything. I needed a pen. मुझे एक पेन की आवश्यकता थी, कब? Yesterday. Yesterday. You needed to play football. With each and every subject you have to use needed. Needed. Now, let me explain how you have to use negative sentences in past tense. Subject, then did not, then 2 plus V1, then object. On the place of 2 plus V1, you can use noun also, as you didn't need anything in the past. Now the second, I didn't need to take bath. Yesterday. My dear students, in past tense, you have to use didn't in negative sentences. If you are going to use need in past tense, and in negative form, you have to use did not, then first form of the verb need. Easily you can translate many sentences. You can write in your copy many sentences related to such. If you want to write a sentence in which a sentence of simple word interrogative, at the very first you have to use did, as did you need anything in the past? Did I need to take bath yesterday? As. So students, in this way, the topic of the use of need has been in. You can do your homework at your houses if you want. Otherwise, I'll share some sentences which you can write in your copy.
today or tomorrow I'll send. Definitely I'll send. Now we have to talk about dare. The use of. एक बार इसका दोहरान कर देते हैं. Dare. My dear students, before starting, I would like to ask you if you have any type of doubt related to need, you can ask to me. बेटे किसी तरीके की परेशानी अगर नीड से अगर आपको होती है. Is need not used in future tense. क्या बेटे? Dare means. अरे बेटे अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ. पहले नीड से आप बताओ. Is need not used in future tense. No. हो गया? We haven't to use need in future tense, only present and past. Okay? Yes, sir. Okay, sir. The use of dare. बेटे dare का मतलब है साहस, करेज, है ना? अगर आप इसको बहुत फेमस शब्द इसके लिए बताऊं तो औकात. आप सेंटेंसेस बोलते हो ना, है औकात में रहो. यस, हम तुम्हारी औकात दिखा देंगे, हम तुम्हें अपनी औकात दिखा देंगे, तुम्हारी औकात हम जानते हैं. सच सेंटेंसेस वी लिसन ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन. इस समय एम आई राइट? ऐसे सेंटेंसेस आप सुनते होंगे. Yes, sir. हाँ, मजाल या औकात दिखाना बेटे, या हौसला दिखाना, इसका प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट दोनों में हम पहले करेंगे. आप देखें इसको. सब्जेक्ट प्लस डेयर. सर डेयर का मीनिंग हिम्मत भी हो सकता है ना? हाँ सर डेयर का मीनिंग हिम्मत भी हो तो सकता है. अरे बेटे बताया तो साहस, सबसे पहले ही बताया. साहस मतलब हिम्मत नहीं होता है. साहस मतलब हिम्मत होता है ना. Yes, sir. यस सर होता है. डेयर ऑब्लिक डेयर्स. डेयर इज स्पेशली फॉर दोज सब्जेक्ट हु आर इन प्लूरल. प्लूरल के साथ आप डेयर का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर के साथ आप डेयर्स का प्रयोग करेंगे. अब बाकी सेम है. 2 plus B1 then object. This is passive formation. काबिल है. How the sentence? Hey, mind your tongue, bete. If you are saying ka bhail, it's not beneficial for you. You are in the class. You are before your teacher. If I write, I dare to finish him. I dare to finish him. Means I have capacity to finish him. मैं साहस रखता हूं, मैं हिम्मत रखता हूं to finish him, उसे खत्म कर देने का. Next, she dares, वह हिम्मत रखती है to delete me, मुझे डिलीट कर देने का हिम्मत वह रखती है. इसका मतलब she knows how to forget me. She has dare to forget me, वह मुझे भूल जाने का हिम्मत रखती है. नेक्स्ट, you dare to ride cycle in the field. आपके पास तो इतनी हिम्मत है कि आप खेतों में साइकिल चला दें, है ना? You Yes, have sir. the power Yes, sir. to ride cycle in the field. Yes, sir. बेटे आपने डेयर और डेयर्स का प्रयोग देखा? ऐसे सेंटेंसेस हमारे कन्वर्सेशन में बहुत ही कम आते हैं.
हमारे रिटन में भी बहुत कम आते हैं। जब आप अपनी बुक पढ़ते हैं, व्हेन यू रीड योर, हाँ क्या बेटे? सी सिंगुलर है तो डेयर्स क्यों लगाए? प्लूरल है ना डेयर्स। क्या चीज? सर सी डेयर्स एस है तो Oh, सर सेकेंड वाले लाइन में, oh, सेकेंड में। listen to me, my dear. सर प्लूरल है ना ये Listen, डेयर्स। this is fifth form of the verb बेटे। फिफ्थ फॉर्म में यस या यस जुड़ता है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया गया था। डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग, डेयर्स। और आपको उसमें बताया गया था कि विद सिंगुलर सब्जेक्ट, आई हैड टोल्ड यू, आई हैड इन्फॉर्म्ड यू, with a singular subject you have to use fifth form of the verb as he goes to school. He goes to school. बेटे जब ये सिंगुलर है तो es लग करके इसमें लिखा गया है ना, कनेक्ट हो गई, देख लो। डेयर्स लग जाता है, पांचवा फॉर्म इसका लग जाता है। इज इट क्लियर? कनेक्ट हो यस गई। सर। यस सर। तो यूज ऑफ डेयर और डेयर्स हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और हमने आपको ये भी बताया कि सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर यूज्ड वेरी लेस, मतलब बहुत कम इसका, इस तरीके के सेंटेंसेस का प्रयोग रेयरली। हाँ। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस। Hey, how many time it is there? Oh, 6 minutes. 6. Subject plus don't oblique doesn't. Then dare. Then to plus V1 then object. As I don't dare to kill you, means I have not capacity to kill you. Next, she doesn't dare टू बीट, हाँ to beat me. बेटे on the place of as, इसके स्थान पर आप डेयर नॉट का प्रयोग केवल कर सकते हैं। जैसे इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए, आई डेरंट डेयर नॉट टू किल यू। नेक्स्ट, शी डेयर नॉट टू बीट मी। Such type of sentences can be expressed in two forms. इस तरीके से भी आप व्यक्त कर सकते हैं और सीधे यहां से इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप व्यक्त कर सकते हैं। So my dear students, as I think is enough for today, and if you want to ask any type of question, please put up your question, my dear student. I'll discuss next day about Sir. Yeah. What, sir? I'll discuss next day the past use, the use of dare in past tense. मतलब कल हम लोग past tense में इसका प्रयोग कैसे होता है ये सीखेंगे। Is it clear? Yes, sir. हाँ। You have to ask any question today? Sir, when is school open? Oh, this is very famous question. Now it has become very famous in every mind. The question is going on, when school? Yes. When we will go to school? कब हम लोग स्कूल चलेंगे? कब हम स्कूल चलेंगे? बेटे, we are also worried not to find you here. आपको यहाँ नहीं पाकर हम लोग भी बड़े दुखी होते हैं। But what can we do? This is
depended on the government of India. देखो कोई नई guidelines आ जाएगी in the last of this month, and I Yes, sir. hope कि बहुत शीघ्र अतिशीघ्र we are about to meet, हम सब मिलने वाले हैं, है ना? यस Very सर, soon. ऐसा ही हो। Yes, yes, yes. God save your hope कि हम लोग जल्दी से मिलें. Yeah. So thank you, my Yes, dear sir. students, and it's enough for today. And have a good day. So let us meet next day. Thank you very much.